मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 19 इंडिया। इस वक्त कांग्रेस ने एक कैंडल मार्च निकाला है जिसमें मणिपुर को लेकर उसकी आवाज़ उठाई गई कि मणिपुर वालों को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे साथ अमीन पटेल जी मौजूद है। अमीन भाई, जिस तरह से मणिपुर के हालात है, यही हालात हमने 2002 में गुजरात में देखा था। वहाँ भी उस वक्त भी बीजेपी सरकार थी और आज भी बीजेपी सरकार है। वहाँ भी डबल इंजन थी, इस वक्त भी डबल इंजन थी। वहाँ पर भी सीएम ने अपना इस्तीफा नहीं दिया और यहाँ पर भी सीएम इस्तीफा नहीं दे रहे। तो किस तरह से इंसाफ मिलेगा उन महिलाओं को, उन बच्चियों को जिनका रेप किया गया है? आज आप देख रहे हो कि हमारी सारी बहनें सड़क के ऊपर है और उनकी एक ही डिमांड है कि मणिपुर की हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को इंसाफ मिलना चाहिए, सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और जो भी मणिपुर के दोषी है वो मैजिस्ट्रेट की इंक्वायरी लगा के हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज को नियुक्त करके वहाँ की कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी दोषी है उनको पकड़ पकड़ के सज़ा देना चाहिए। और जब तक इसका इंसाफ नहीं मिलता हमारी बहनें थमने वाली नहीं है। हमारी मुंबई के अंदर में बहनें सब एक साथ में हमारे साथ में मिल करके मणिपुर की हर एक बहन को और भाई को इंसाफ दिलाएगी। आज हमने ये जो कैंडल मोर्चा था वो हमारा रेडियो क्लब से गेटवे ऑफ इंडिया तक का था और हमने इसलिए लिया था कि मणिपुर के महिलाओं को हम ये बताएं कि हम उनके साथ में हैं, उनको जो है वो सहानुभूति रखते हैं और उनके न्याय के लिए, हम उनके हक के लिए हम उनके साथ में खड़ा रहेंगे। लेकिन दुर्दैव से पुलिस ने हमारे सभी कार्यकर्ताओं को डिटेन किया, साथ ही साथ में उन्होंने हमें भी यहाँ से रिटर्न करने के, हमको जाने का परवानगी नहीं दी। फिर हम जब बाहर निकले तो हमको उठा के गाड़ी में लेके गए। तो इस तरह से मणिपुर में भी महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा, यहाँ पे भी महिलाओं के लिए जो है ये बिहेवियर हो रहा है। ये बहुत बड़ी गलत बात है, इसका मैं बहुत निषेध व्यक्त करती हूँ। हम महिलाओं के साथ है, भारत की महिलाओं के सम्मान के लिए उनके लड़ाई लड़ने का काम करते। उस लड़ाई में मैं चाहती हूँ कि हम सभी लोग उनके साथ खड़ा रहे, लेकिन दुर्दैव से यहाँ के पुलिस और यहाँ की राज्य सरकार हमें इसमें सपोर्ट नहीं करेगी। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं जहाँ भी डबल इंजन की सरकार है वहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है? बिल्कुल, आज हमने तो शांतता से मार्ग से लिया था, हमारा कैंडल मार्च था। हमको उनके ये भी बोले कि हम डिसिप्लिन से काम करेंगे। हम कांग्रेस वाले बिल्कुल कायदा सुव्यवस्था जानते हैं, लेकिन जिस तरह से एक दड़पण का काम हुआ, आपने पाले में जितने भी जगह पे ये बैरिकेड, सब जगह पे बैरिकेड लगाने का काम हुआ, कोई भी रास्ता खाली नहीं रखा गया, ये सब गलत चीज़ है, ऐसा मुझे लगता है। महिलाओं पे जहां भी अत्याचार हुआ वहां पर हमेशा बीजेपी के लोग सामने नजर आए। कहीं पर उनके लिए विरोध प्रदर्शन निकाला गया कि रेपिस्ट को बचाओ, और गुजरात में आपने देखा कि महिलाओं के रेप करने वालों को आजाद छोड़ दिया गया। और मणिपुर में यही देखा जा रहा है कि जिन्होंने रेप किया, जिन्होंने ये हरकतें की, उनको बचाने की मीडिया भी कोशिश कर रही है। बिल्कुल, आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें आना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है कि जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए या कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मुझे इस बात से कहना पड़ेगा कि हम ये इच्छा व्यक्त करते हैं, चाहे भारत की किसी भी राज्य की महिला, उसको सुरक्षित और उसको सम्मान की ज़िंदगी देना एक केंद्र राज्य की सरकार जिम्मेदारी है। जहाँ ये कमज़ोर पड़ जाते हैं वहाँ पे जो है ये लड़ाई शुरू हो जाती है। ये हमारी जो मूवमेंट थी आज वो उन्हीं के सपोर्ट के लिए थी, लेकिन दुर्दैव से यहाँ पे मालूम है आपको महिलाओं के बारे में सोच क्या है, तो वो हमेशा उनकी सोच दिख के आती है और शांततापूर्वक जो आंदोलन करना था उसको भी बंद करने का काम होता है। कल हमने कुछ मणिपुर के लोगों से बात की, वो रो रो के कह रहे थे कि आज भी हमारे परिवार वहाँ परेशान है। लोग जो है वो झूठी खबर दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे परिवारों के साथ आज भी अत्याचार हो रहा है। बिल्कुल, अभी तक मणिपुर जल रहा है, सबको मालूम है, सब मदद की गुहार मांग रहे हैं, लेकिन दुर्दैव से देश के प्राइम मिनिस्टर को अमेरिका जाने के लिए फुर्सत है, लेकिन मणिपुर जाने के लिए नहीं। और महिला बाल विकास मंत्री को संसद में बहुत बोलने का है, लेकिन रामलीला मैदान पर जाने के उनके पास वक्त नहीं है। तो जब अगर मानसिकता ही ऐसी रहेगी तो उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? उसको क्या कहना है? उनके डेलीगेशन ने जाके महामहिम राष्ट्रपति से बात करेंगे, संसद में उनकी बात रखेंगे। माननीय राज्यपाल से उनकी कल चर्चा रही और मैं समझती हूँ कि दोनों महिलाएं हैं, माननीय राज्यपाल भी महिला है वहाँ की और देश के राष्ट्रपति भी महिला है। तो महिलाओं को न्याय देने के लिए वो सरकार को बर्खास्त करेगी और उसके ऊपर कड़ाई कार्रवाई होगी जो गुनहगार है। आखिरी सवाल, मुंबई में क्या अब और कोई कार्यक्रम लेना चाहते हैं मणिपुर को लेकर? बिल्कुल, आने वाले दिनों में और कार्यक्रम होगा, क्योंकि जब तक उनके छत पे सर के ऊपर छत पे नहीं आता है और बच्चों को हम लोग न्याय नहीं दिलाते, तब तक या महिलाओं को न्याय नहीं, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। जी नहीं, अभी जो सरकार है उसको देख के तो हर महिला, कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। क्योंकि हर जगह जगह से, छोटे छोटे गांव से हर एक लड़की आती है अपने सपने पूरे करने के लिए। बॉम्बे में आती है, पूना में आती है, माँ बाप को छोड़ के रहते हैं, वो हॉस्टल में रहते हैं या फिर कुछ भी रहते हैं, रात में निकलना पड़ता है, ड्यूटीज़ रहती है, लेकिन वो सुरक्षित नहीं है। क्योंकि हर जगह वही हो रहा है। बॉम्बे जैसी जगह भी ऐसे ही चीज़ें हो रही है, हर कोने कोने में हो रहा है, लेकिन ये सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। जब हमारी
ताई बोलने की कोशिश कर रही थी विधान भवन में भी, लेकिन बोलने नहीं दिया उनको। ये टॉपिक पे बात ही नहीं छेड़ी है। और अपने जो प्रधानमंत्री है वो यहाँ घूम रहे वहाँ घूम रहे, वो तो ये बात पे कुछ भी नहीं बोल रही, सरकार कुछ नहीं कर रही है। और इसी के विरोध में हमारी ताई ने ये मोर्चा निकाला है और हम बड़ी महिलाएं हम लोग इसमें शामिल हुई है और इसका हम लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और बीजेपी के सरकार के खिलाफ हम लोग ये मोर्चा निकाले हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए। हिंदुस्तान में आज स्थिति ऐसी हो गई है, जो मणिपुर के हालात हैं वो बद से बदतर हो गए हैं। 2 औरतों को जिस तरह से बिना कपड़े के घुमाया गया, उनको तकलीफ दी गई। ये जो सरकार जो सेंट्रल में बैठी हुई है, ये बिल्कुल आंख बंद कर लिया है ये लोगों ने। और इस तरह से जुल्म हो रहा है, इस तरह से जुल्म हो रहा है कि हद से ज़्यादा जुल्म बढ़ गया है। ऐसा जलजला आ जाएगा, ऐसा ये लोगों ने कर दिया है। और लोगों में आक्रोश है, पूरे हिंदुस्तान में आक्रोश है मणिपुर का। और गवर्नमेंट किसी भी हद तक कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये बढ़ावा दे रही है, ये बढ़ावा दे रही है कि लफड़ा हो और झगड़ा बढ़े। और इस तरह से स्थिति है, काफ़ी लोग पूरे हिंदुस्तानी नाराज। अब तो ऐसी स्थिति आ गई है कि 1947 में जिस तरह आज़ादी के लिए लोगों ने बलिदान दिया था, उसी तरह हम लोगों को बीजेपी मुक्त के लिए बलिदान देना होगा। अभी वो महिलाएं को क्यों टारगेट कर रहे हैं पता नहीं है। महिला वहाँ पे मतलब जो फोटोज दिखाई दे हमें, वो देखने के लिए भी बहुत बुरा लग रहा है। देख भी नहीं पा रहे हम लोग, जो देख के ना हर एक इंसान वो क्या मतलब क्या उसकी रुचि रहेगी वो इंसान की, जो कर रहे हैं वो फोटोज देख भी नहीं सकते हैं। ऐसे फोटोज हमारे सामने आई है और ये हो के भी 2 महीने हो गए, लेकिन उसके लिए कुछ एक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। सब अपने अपने इसमें है सरकार। अभी 2 जन कर रहे थे, लेकिन सामने इतने लोग खड़े थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रही। कोई पुलिस भी साथ में थी, पीछे खड़े कितने लोग सारे खड़े, लेकिन एक भी आदमी, एक इंसान भी नहीं बोल सकता है। अरे हर इंसान अपनी बहन की रक्षा के लिए, रक्षाबंधन के लिए, वो रक्षा करने के लिए वो राखी बांधती है। उसमें उसके भाई का दोष भी था। नहीं, उसके भाई का भी दोष था। किसी ने कुछ नहीं किया, खाली देखते खड़े रह गए वो। आप जानते हो कि एक डेलीगेशन कल मणिपुर गया था, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। आज ये बातें जो मणिपुर के अंदर थी वो मणिपुर से बाहर आई है, लोगों को इसके बाद में पता चला है। और आप देख रहे हो कि आज हज़ारों की तादाद में मुंबई की सड़कों पर एक सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि उसके समर्थन में पूरा मुंबई उतर के आया हुआ है। और हर आदमी, हर बहन की, हर भाई की यही मांग है कि मणिपुर के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। और मुझको पूरा यकीन है कि इनका आंदोलन व्यर्थ नहीं जाएगा और मणिपुर के लोगों को इंसाफ मिलेगा। उसमें एक महिला तो ऐसी थी जो कारगिल के लड़े हुए जवान की बीवी थी। वो देश को बचाने के लिए कारगिल के मैदान में तो जंग लड़कर आया, लेकिन अपने घर में अपनी बीवी को बचाने। जी देखिए ना कि हम हर देश को बचाने के लिए जवान वहाँ पे लड़ते हैं, लेकिन उसकी खुद की बीवी सेफ नहीं है आज। तो ये अपने देश के लिए कितनी शर्मनाक बात है कि जवान, हर एक महिला जवान को लेकर, अरे अपने कारगिल पे वो लोग लड़ रहे, तब हम लोग सेफ सोते हैं। आज उठेंगे कि नहीं हम लोग सेफली, ये भी बात होती है। लेकिन उनकी बदौलत हम लोग हर चीज़ करते हैं। तो लेकिन उनकी बीवी पर भी यह हादसा हो गया, तो बहुत शर्मनाक बात है। सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। हम लोग बार बार मोर्चे निकाल रहे हैं, हर एक बात हमारी सरकार, कांग्रेस पक्ष हमारी तरफ हर चीज़ करने के लिए तैयार है, हर एक चीज़ कर रहा है उसके खिलाफ, लेकिन आगे से कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। फिर भी अब तो ये मामला जो है वो सीबीआई को दे दिया गया है, फिर क्यों आप कह रहे कि इंसाफ नहीं होगा? देखिए, इंडिया डेलीगेशन भी वहां जा चुका है। आज 2 महीना हो गए हैं, 2 महीने से कंट्रोल नहीं कर पा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट 2 महीने से कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रही है। पीएम जो है वो कई महीनों के बाद इंटरव्यू दे रहे हैं मणिपुर के ऊपर। उनको इमीडिएट देना था, जिस दिन फर्स्ट डे झगड़ा वहाँ पे जब फसाद फैला है, तो उनको फर्स्ट डे ही उनको कंट्रोल करना था और इंटरव्यू देना था लोगों को। खाली मन की बात, जबरदस्ती की बात करते हैं। जो करना चाहिए वो तो उन्होंने किया नहीं है और अभी भी कंट्रोल नहीं है मणिपुर पे। इसलिए हमारी अध्यक्षा मुंबई कांग्रेस की वर्षा ताई ने आज से शुरू किया है मुहिम, और ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। और इसी तरह से हम मोर्चा और कैंडल मार्च करते रहेंगे। ये मणिपुर के हादसे के वजह से लिया गया ऐसे, और वर्षा ताई ने हम लोग सब लोगों को इकट्ठा किया है इन सब बातों के लिए। और हम लोग ने अच्छी तादाद में इसके लिए कोशिश की है, और मुझे लगता है कि हमने काफ़ी हद तक हम लोग कामयाब रहे हैं। महिला खाली पूरी महिला ही उतरेंगी तो बीजेपी सरकार को बहुत भारी गिरेगा। सिर्फ महिला ही निकलेगी बाहर,
ना एक आदमी निकलेगा ना कोई मतलब बच्चा निकलेगा, सिर्फ पानी सिर्फ महिला ही निकलेगी, तो बस बात ही बीजेपी सरकार की खत्म हो जाएगी। वो यही कहते हैं कि महिलाएं अब इस देश में सुरक्षित नहीं है। जब से ये सरकार आई है महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ता जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं जनता प्रभाव और न्यूज़ 18 इंडिया।